Good morning, students. So, this is class first GK subject. Okay. So, first and second chapter we already finished. अब आज हम थर्ड और फोर्थ चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. तो थर्ड चैप्टर की हेडिंग है गुड टच एंड बैड टच. There are two kinds of touch, good touch and bad touch. It is important for you to know which touch is okay and which isn't. Learn to recognize the touch with the help of your parents. तो चैप्टर का नेम है गुड टच एंड बैड टच. गुड टच यानी होता है छूना. कोई हमको जब छूता है तो उसको बोलते हैं टच. तो जो टच होते हैं वो दो तरह के होते हैं, गुड टच एंड बैड. एक अच्छा जिससे हमको कभी बुरा नहीं लगता, और एक दूसरा जो हमें अपने आप ही फील देता है कि हाँ ये हमको हमारा गलत टच है. लेकिन आप छोटे छोटे बच्चे हैं तो आपको ये नहीं मालूम होगा कि गुड टच और बैड टच क्या होता है. तो वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी. गुड टच पहले हम first I explain you about good touch. So first point is parents hug and kiss grandparents love. So first point is parents hug and kiss grandparents love. Means here you understand parents means your parents hug and kiss. जब आपको किस करते हैं, आपको हक गले लगाते हैं, यूर ग्रैंड पेरेंट्स लव. इसका मतलब ये होता है आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको लव करते हैं. ठीक है. तो ये है हमारा गुड टच. जो हमारे माँ बाप, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जब हमको प्यार करते हैं तो इसको हम गुड टच कहते हैं. नाउ सेकेंड पॉइंट इज द टीचर पैट्स you on the head or back, good job. जब आपकी टीचर आपको सिर में या बैक साइड धीरे से मारती हैं तो ये. नाउ थर्ड ब्रीफ फ्रेंडली हग्स बाय मेंबर्स ऑफ फैमिली. मीन्स जब आपकी फैमिली में से कोई भी सदस्य आपको हग करता है, मीन्स गले लगाता है, तो वो भी एक गुड टच होता है. फोर्थ ब्रीफ किस ऑन द चिक और फॉरहेड. किस ऑन द चिक और फॉरहेड. जब आपके फैमिली मेंबर्स आपको आपके गाल पे या आपके फोरहेड पर किस करते हैं तो वो भी एक गुड टच होता है. नाउ नंबर 5 शेकिंग हैंड्स और गिविंग हाई फाइव. जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं और हाई फाइव करते हैं, मीन्स हाथ से हाथ मिलाकर जब हम किसी को शेक करते हैं उसको हम, ये दोनों भी गुड टच होते हैं. 6 डजंट स्केयर और मेक यूर फील बैड. डजंट स्केयर और मेक यू फील. देन doesn't care or make you feel bad. Means जब हमको कोई इस टाइप का गुड टच करता है तो हमें कभी भी we never feel scare यानी डर, हमें कभी उस चीज़ से डर नहीं लगता और ना ही हमको वो चीज़ बैड फील होती है. तो these are the good touch. Now we will come on bad touch. Here are given some bad touch, so I will explain you. First is make you feel scared, nervous, ashamed. Means when anyone touch you in bad touch, that time you feel scared, nervous and ashamed. यानी जब हमको कोई गलत तरीके से छूता है तब हम डरते हैं, हम नर्वस फील करते हैं और अपने आप में हमको थोड़ी सी शर्म महसूस होती है. नाउ सेकेंड फोर्स ऑन
हर्टिंग मीन्स जब हमको कोई फोर्स कर रहा होता है किसी चीज़ के लिए तब भी हमको बैड फील होता है, तो वो भी एक तरीके से बैड टच होता है। टोल्ड नंबर 3, टोल्ड टू कीप अ सीक्रेट। जब कोई हमसे ये बोलता है कि इस सीक्रेट को यानी इस बात को छुपा के रखना है, किसी से कहना नहीं है, इसका मतलब वो भी एक तरीके से बैड थिंग है, बैड बात है और बैड टच है। ओके, आपको कभी कोई बोले कि आपको ये बात अपने पेरेंट्स से नहीं बोलनी है या अपने फ्रेंड से नहीं बोलनी, इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति के मन में आपके लिए बैड थिंकिंग है। ओके, नाउ नेक्स्ट, टचिंग और पैटिंग एरियाज कवर्ड बाय अ स्विम सूट। स्विम सूट मीन्स जो हम पहनते हैं, मीन्स जो टचिंग और पैटिंग एरियाज कवर्ड बाय अ स्विम सूट। जब हम स्विम सूट पहनते हैं जब हम स्विम सूट पहनते हैं तो जो स्विम सूट पहनते समय जो हमारे बॉडी पार्ट्स कवर होते हैं, उन बॉडी पार्ट्स पे अगर कोई हमको टच करता है या धीरे से कोई पैट करता है, पैटिंग मीन्स हमें कोई धीरे से मारता है, तो वो भी एक बैड टच होता है। किसिंग ऑन द माउथ, माउथ मीन्स यू नो, सो अगर कोई हमारे माउथ पे किस करता है तो वो भी एक बैड टच है। टचिंग द बटक्स, बटक्स मीन्स यू नो आई थिंक, यस, सो अगर कोई हमारे बैक साइड पर टच करता है तो वो भी एक गलत बैड टच। अगर हमारे कोई बटक्स पे यानी हिप्स पे टच करता है तो वो भी एक बैड टच होता है। हिटिंग, स्लैपिंग, स्पिटिंग, पुशिंग और पंचिंग, ये सारे वर्ड्स, हिटिंग यानी हमें कोई मारता है, स्लैपिंग यानी भी मारता है, पुशिंग और पंचिंग हमारी बॉडी को कोई पंच टाइप करता है या हमको कोई प्रेशराइज करता है, धक्का देता है, इस टाइप के ये सारे टच जो होते हैं वो बैड टच में आते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टैंड the difference of good touch and bad touch. Now here is given two pictures, a boy and girl. What is good and bad touch? Means if anyone touch you in these body parts, that is good touch, and some other parts like this one, so that is the bad touch. Means here are the here is given some body parts name, what is good and bad touch. Here are given three types of circles. One is green, green means good, yellow means may not like यानी जिसको आप पसंद नहीं करते, and bad means बुरा, you know that. So in this picture where are these colors circle, you understand what is that meaning of that body part. So first is good. So here is hand, that is everyone, if anyone touch you in your hands, only hands are there in green circle. So if anyone touch in your hand, that is good touch. Now yellow, where is yellow? Okay, now here stomach, thigh, legs, thigh, stomach, neck and shoulders, face and head. These body parts if anyone touch you, that means may not like, means शायद आपको ये अच्छा ना लगे. So now next is red circle, bad, means where are the red circles, if that means that is bad touch. So mouth, chest,
part between our legs. Okay, so these are the red circles, means this is bad touch. So now you have understand this chapter and you have to learn this good touch and bad touch, and make two circles, and in that two circles, this is your homework. In two circles you have to write few sentences about good touch and bad touch, and after that you have to learn also, and you have to color also in that circles. Okay, आपको दो सर्कल्स बनाने हैं. उन सर्कल्स में ग्रीन या रेड कोई से भी आप दो कलर्स कर सकते हैं, और उनके अंदर आपको 2 या 3 गुड टच और बैड टच के बारे में सेंटेंसेस लिखने हैं. नाउ आवर नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट माय बॉडी. मीन्स हमारा बॉडी, यू नो ना, हमारा शरीर. माय बॉडी इज अ वंडरफुल मशीन. इट हैज़ मैनी पार्ट्स. लेट्स नो अबाउट द डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस मशीन. नेम द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स. मीन्स माई बॉडी इज़ अ वंडरफुल मशीन. मीन्स जैसे कंप्यूटर होता है उसमें भी सभी तरह के पार्ट्स होते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी भी एक वंडरफुल मशीन है, बहुत अच्छी मशीन है, क्योंकि हम अपनी बॉडी से सारे काम करते हैं. और हमारी बॉडी में, इन आवर बॉडी देयर आर मैनी पार्ट्स. आई थिंक यू नो दिस. ओके, सो लेट्स नो द डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस मशीन. हम अपनी बॉडी के बारे में, हमारी बॉडी में कितने तरह के पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में आज स्टडी करेंगे. सो हियर इज गिवन द फर्स्ट स्पेलिंग. ओके, सो हियर इज given a arrow. That arrow connected this place. So what we call this place? This place we call our head. Very good. I think you know this name, head. So here is given the spelling. You have to complete this spelling. So what is the spelling? H-A-D. So what is the spelling of head? H-E. You write in your books. Okay, H-E-A-D. Okay, so this is the spelling of head. Now number 2. Look in your book. Number 2 is indicated here. So this is the spelling of here. We have to complete the spelling of here. H-I-R. So what comes here? Which letter comes here? H-A-I-R. Now number 3. E-E. So where this arrow indicated? Eyes. Correct. So what is the spelling of eye? E-Y-E. So this is the spelling of eyes. Now number 4. This indicated here our nose. So the spelling is N-S-E. So what's come here? Which letter comes here? N-O-S-E. So this is the nose spelling. Now number 5. This is indicated our, what is this? Mouth. So M-O-T-H. So which letter come here? U. M-O-U-T-H. The spelling of mouth. Now number 6. E-R. So what is this? Ear. Okay, so spelling is E-A-R. 7. This, what is this? Which part of this our body? Shoulder. Shoulder spelling you have to complete it. S-H-O-U-L-D-E-R. Okay, so you are writing now in your book the spellings.
Okay, so you have to complete these spellings. Now number 7. So number 7 is, what is this? Neck. So spelling is N-E-C-K. Number 9. What is this? R. A. The spelling is R means A given is here, M given is here. So which letter we have to write? R. A-R-M. Now 10. What is this? Everyone knows, I think. Head. Hand. So number 2 is, what is this? Hair. So H-A-I-R. So here we have to write A. This is number 3. What is this? Eyes. E-Y-E. The spelling of eye you have to write here. E-Y-E. Number 4. What is this? Nose. N-O-S-E. This is the nose spelling. 5th, M-O. What comes here? U. M-O-U-T-H. Mouth. 6th, E. What is this? Ear. E-A-R. Ear. 7. What is this? Shoulder. So H-O-U is written there already. So you have to write 2 letters. U-L-D-E-R. Shoulder. 8. What is this? Neck. N-E-C-K. Neck. 9. What is this? Arm. A-R-M. Here comes R. A-R-M. 10. What is this? Everyone knows this. H-A-N-D. 11. What is this? Finger. The spelling is finger. F-I. Here comes I-N-G-E. Here comes E. R. Finger. 12. Stomach. S-T-O-M-A-C-H. Here comes A and O. Now number 30. What is this? Leg. So leg spelling is L-E-G. And this is, what is this? Thigh. Means this is thigh. So spelling is thigh. T-I-E-G-H. Thigh spelling. 15th number is, what is this? No, this one. This one, no, this one. Okay, here arrow is indicated here. So the spelling is, what we call this? Knee. K-N-E-E. Knee means हमारा घुटना. Now 16. What is this? What is this? We call toe. Yes, T-O-E. Okay. So we completed this all spelling. So you write in your copy and learn all the spelling. This is your homework. Now the hair and the nails are made of dead cells. That is why we cut our hair or nails. It does not hurt us. Means जब हम अपने nails और नहीं होता, क्योंकि वो उनमें जो है dead cells होते हैं. Okay. Now you understand this both chapters, and what I give in your homework you have to write in your copies and learn. Okay. Thank you.